बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइंस। चीन ने अमेरिका को ताइवान में मुदाखलत से बाज रहने के लिए सख्त नताइज की धमकी दे दी। रूस का किसी भी नेटो मुल्क पर हमला गेम चेंजर्स होगा, पेंटागन ने पुतिन को खबरदार कर दिया। यहूदी आबादकारी के लिए अमेरिकी इजाजत की जरूरत नहीं, इसराइल ने दो टोक पैगाम जारी कर दिया। बरतानिया का सऊदी शहरियों के लिए ई वीजा का ऐलान। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने बरतानवी दौर का गद्दारी का कानून मुअत्तल कर दिया। स्वीडन और फिनलैंड पर हमला हुआ तो बरतानिया मदद करेगा, मुआहदा तय पा गया। लंदन में नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास, आज अहम ऐलान मुतवक्का। चीन के सदर शी जिनपिंग खतरनाक दिमागी बीमारी में मुब्तला, गैर मुल्की मीडिया का दावा। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। चीन की वजारत दिफा ने अपनाए ताइवान से अमेरिकी बहरी जहाज के अबूर करने जैसे इकदाम पर एक बार फिर अमेरिका को खबरदार कर दिया। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक चीन के फौजी हेडक्वार्टर ने बुध के रोज एक बयान में ऐलान किया है अमेरिका के इस किस्म के इकदाम पर चीन की गहरी नजर है और इस सिलसिले में अमेरिका को बारहा खबरदार किया जा चुका है। इस बयान में कहा गया है कि अमेरिका का ये इकदाम गलत इशारे देता है, जो इस बात को भी साबित करता है कि अमेरिका ताइवान के ऐलान आज़ादी की भरपूर हमायत कर रहा है। इस बयान में ये भी कहा गया है कि अमेरिका का इस तरह का इकदाम इलाके में कशीदगी व इख्तलाफात को हवा दे सकता है। चीनी फौजी हेडक्वार्टर ने ऐलान किया है कि चीनी फौज इलाके में हर किस्म की जारहियत का मुकाबला करने की तवानाई रखती है और चीन अपनी सालमियत के दिफा में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेगा। चीन का कहना है कि एक हफ्ते के अंदर अमेरिकी जंगी बहरी जहाज दूसरी बार आबनाए ताइवान से गुजरा है, जिस पर शदीद एहतजाज भी किया गया है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन को खबरदार करते हुए कहा है कि अगर नेटो के किसी भी मुल्क पर हमला करने की कोशिश की गई तो ऐसा इकदाम गेम चेंजर्स का बायस होगा। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक लॉयड ऑस्टिन ने अमेरिकी फौजी जनरल मार्क मिले के हमरा कानून साजों को दौरान समात बताया कि ये एक ऐसी लड़ाई है जिसे रूसी सदर को वाकई नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि इन्हें यकीन है कि रूस ऐसा खतरा मोल नहीं लेना चाहेगा। उनका कहना था कि मेरा ख्याल है कि रूस नेटो इत्तेहाद का मुकाबला करना नहीं चाहेगा। अमेरिकी वज़ीर दिफा ने मजीद कहा है कि अगर रूस ने नेटो के किसी भी रुकन मुल्क पर हमला करने का फैसला किया तो ये गेम चेंजर्स होगा। उन्होंने इंकशाफ किया है कि नेटो के अरकान पहले ही इस अमर पर बात कर चुके हैं कि रूसी हमले की सूरत में किस किस्म का रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। इसराइली वज़ीर ख़ारजा याइर लैपिड ने कहा है कि तेल अवीव को मकबूजा मगरबी किनारे में बस्तियों की तामीर के लिए अमेरिका से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं। यरूशलेम पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक याइर लैपिड ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि इसराइल एक खुदमुख्तार रियासत है और वो खित्ते में तामीरात के लिए अमेरिका से इजाज़त लेने का ज़िम्मेदार नहीं। याइर लैपिड का ये बयान मगरबी किनारे में 3,988 गैर कानूनी बस्तियों के मंसूबों को आगे बढ़ाने के लिए इसराइल और अमेरिका के दरमियान ताज़ा तरीन सफारती तनाज़े के दौरान सामने आया। इसराइली वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि जब बस्तियों की तामीर की बात आती है तो हम हमेशा अमेरिकियों को आगाह करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें वाशिंगटन की मंजूरी हासिल करने के लिए ऐसा करते हैं। वाज़ेह रहे कि इसराइल में अमेरिकी सफ़ीर वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन और वज़ारत ख़ारजा के तर्जमान नेड प्राइस कह चुके हैं कि ऐसी बस्तियों की तमीरात से तनाज़ा का दो रियासती हल के इम्कानात को नुकसान पहुँचता है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। बरतानिया ने 1 जून से सऊदी अरब के शहरियों के लिए इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा जारी करने का ऐलान कर दिया। सऊदी अरब में मुकीम बरतानवी सफ़ीर ने ट्विटर पर वीडियो पैगाम देते हुए कहा है कि 1 जून से कोई भी सऊदी शहरी ऑनलाइन वीज़ा की दरख्वास्त देने का अहल होगा।
इस वीज़े से सऊदी शहरी बरतानिया में 6 माह तक क़याम कर सकेंगे। उन्होंने मज़ीद कहा है कि ये इक़दाम एक बड़ी बेहतरी है जो दोनों ममालिक के बाहमी ताल्लुकात को आगे बढ़ाने की ख्वाहिश में हम आहंग है। बरतानिया में सऊदी अरब के सफारत खाने का कहना है कि 1 जून से सऊदी पासपोर्ट के हामिल अफराद 24 घंटों के अंदर $37 में इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा हासिल कर सकेंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। बरतानवी सुप्रीम कोर्ट ने बरतानवी दौर का गद्दारी का कानून मुअत्तल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक हुकूमत की जानिब से नजरसानी तक इस कानून पर अमल दरामद भी मुअत्तल रहेगा। नाज़िया कानून के बारे में कारकुनों का कहना है कि इसको अक्सर भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की हुकूमत आज़ादी इजहार और इख्तिलाफ राय को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल करती है। मोदी के नाकदीन का कहना है कि इस कानून को, जिसे कभी बरतानिया ने महात्मा गांधी को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया था, मोदी की हुकूमत ने बहुत से सहाफियों, कारकुनों और तलबा के खिलाफ गलत इस्तेमाल किया है। ख्याल है कि मुतनाज़ा कानून के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत करने वाले चीफ जस्टिस का कहना था कि दफा 124A की सख्तियाँ मौजूदा समाजी माहौल के मुताबिक नहीं और इसका नफाज और मकसद एक ऐसे वक्त के लिए था जब ये मुल्क नो आबादियाती हुकूमत के तहत था। उन्होंने हुकूमत को हुक्म जारी किया है कि वो गद्दारी के इल्ज़ामात में कोई नए इकदाम दर्ज ना करे और इस कानून के तहत दर्ज मुकदमात की जारी तहकीकात को रोक दिया जाए। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन का कहना है कि उन्होंने यूरोपियन सिक्योरिटी को तक़वियत देने के लिए स्वीडन और फिनलैंड के साथ नए मुआहदों पर इत्तफाक कर लिया, जिसके मुताबिक अगर दोनों मुल्कों पर किसी भी किस्म का हमला हुआ तो बरतानिया इनकी मदद करेगा। बरतानवी खबरसां एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक बुध के रोज बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने स्वीडन और फिनलैंड दौरों के दौरान नए मुआहदों पर दस्तखत किए, जिन्हें बरतानिया ने दफाई और सिक्योरिटी ताउन में एक अहम कदम करार दिया है। बोरिस जॉनसन ने फिनलैंड के दारकूमत में एक न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा है कि किसी आफत या दोनों मुल्कों में से किसी पर भी हमले की सूरत में हम फौजी इमदाद के लिए एक दूसरे की मदद करेंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्टी रहनुमाओं के इजलास में मुल्क की सूरत हाल समेत दीगर अमूर पर गुफ्तगू की गई, जबकि नून लीग की क़यादत ने आज दोबारा इजलास बुलाने का फैसला किया है, जिसके बाद नवाज शरीफ अहम ऐलान करेंगे। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक लंदन पहुंचने के बाद वज़ीर आज़म और काबीना अरकान ने मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ से मुलाकात की। इस दौरान नवाज शरीफ इंतहाई गर्म जोशी से मिले और शहबाज शरीफ को थपकी भी दी। इस मौका पर नवाज शरीफ से एहसन इकबाल, मुफ्ता इस्माइल, मरीम औरंगजेब, ख्वाजा आसफ, शाहिद खाकान आबासी और साद रफीक ने भी मुलाकात की, जिसमें इसहाक डार, आबद शेर अली और सुलेमान शहबाज भी मौजूद थे। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। चीनी सदर खतरनाक दिमागी बीमारी में मुब्तला, गैर मुल्की मीडिया का दावा। आलमी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इंकशाफ सामने आया है कि चीन के सदर शी जिनपिंग एक दिमागी मर्ज सेरेब्रल एनोरिज्म में मुब्तला हो गए। आलमी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक चीन के सदर शी जिनपिंग की एक पुरअसरार बीमारी से मुतल्लिक खबरें 2019 में कोरोना वबा के दौरान आना शुरू हुई थी, जब इटली के दौरे में सदर शी जिनपिंग लंगड़ा कर चल रहे थे। इटली के दौरे में भी सदर शी जिनपिंग को कुर्सी पर बैठने के लिए भी सहारा लेते हुए देखा गया था। अलावा चीनी सदर ने बीजिंग में होने वाली सरमाई ओलंपिक्स में भी गैर मुल्की रहनुमाओं से मिलने से गुरेज किया था। अलावा 2020 में चीन के सदर शी जिनपिंग के शेंजियन में आवाम से खिताब के लिए ताख़ीर से पहुंचने, आहिस्ता बोलने और खांसने की वजह से भी इनकी खराबी सेहत के बारे में अफवाहें गर्दिश कर रही थी। ताहम अब आलमी मीडिया में शाया होने वाली एक रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि सदर शी जिनपिंग एक दिमागी बीमारी में मुब्तला हो गए हैं, जिस पर इन्हें गुज़िश्ता साल के आखिर में अस्पताल में दाखिल भी होना पड़ा था। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।